बताइए उसमें स्मृति ईरानी का योगदान क्या है? हम कह रहे हैं 2014 पहले स्मृति ईरानी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, 15 साल राहुल ईरानी एक काम बता दें, स्वयं एक काम जो यहाँ न्यू रखी हो, जो ये भी सवाल है ना कि स्मृति ईरानी ने कोई ऐसा काम, स्मृति ईरानी का जो अभी 5 साल में नया हो, नई बिल्डिंग बनी हो, फैक्ट्री बनी हो, जिसमें रोजगार। हमारे राहुल गांधी को लड़का होना नहीं है, शादी होनी नहीं है, फिर उनको जाके वाड्रा का चाटना है, यही लोगों को काम है। जैसे लग रहा है मोदी जी को हो जाएगा। अगर राहुल गांधी फिर से आते हैं तो ये अमेठी का दुर्भाग्य होगा, बस दुर्भाग्य उस तरीके से रह चुके हैं लोग 15 साल, वैसे फिर से रहेंगे 5 साल बाद फिर लोग बदलाव करेंगे। यही सब 10 दिन बाद परिवर्तन हो जाएगा। परिवारवाद नहीं है भैया, परिवारवाद है, आप फंस जाएंगे, आप परिवारवाद में फंस जाएंगे। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब परिवारवाद था, आज भाजपा में परिवारवाद नहीं। राजभर परिवारवाद था, आज भाजपा में परिवारवाद नहीं। राजनाथ सिंह, पंकज सिंह परिवारवाद नहीं है, अजीत पवार भी पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। जैसे उन्होंने गुमराह किया 2014 में कि 15 लाख देंगे, किसी के खाते में 15 लाख नहीं है, 2 करोड़ रोजगार देंगे। युवा उनकी तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि देखिए हम लोग युवा हैं, जो तैयारी करते हैं वो ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो रोजगार दे, जो हमारी हक की बात करे, जो हमें बेरोजगारी भत्ता दे, हम ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लुभाने का काम किया है। पिछले 10 सालों से ये सरकार सिर्फ युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। लेकिन इस बार युवा सचेत हो चुका है, सरकार को फिर 30 साल नहीं आना है। कह रहे हैं बहुमत के साथ, अमित शाह बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं 5 साल और दीजिए, अर्थव्यवस्था में हम टॉप 3 में आ जाएंगे। अब अमित शाह की क्या बात करें? अमित शाह इनका बेटा जैसा चला गया BCCI में, बताइए क्या काबिलियत है? तो ऐसा नहीं है, देश का युवा काबिलियत रखता है, अपने वोट में दम रखता है। इस बार बदल देगा। और आपके जो नाकाबिलियत वाला बेटा है, जो थोड़ा उसके पास तमीज़ नहीं है कि कैसे मंच से क्या करना चाहिए, उसको इस बार उसी मंच से हटाने का काम करेगा। क्या कह रहे हैं चाचा, कमेटी में कुछ हुआ है काम? अरे जो हुआ है राहुल के राज में हुआ है, बाकी क्या काम किया है जी? बात कह रहे हैं स्मृति ईरानी ने काम किया है यहाँ, जो काम किया है वो बाहर किया है, गांव में नहीं किया है। गांव में हमारी दवाइयाँ हमको इतनी महंगी मिल रही हैं, कहा कि मतलब गाय बछड़े इतने छुड़वा दिए हैं, कहा कि मतलब किसान आदमी पीस जा रहा, रात दिन डंगर को हाँकता हूँ, वो भी हमारे को नहीं मिलता, गेहूँ चावल नहीं मिलता। राशन तो मिल रहा होगा ना? राशन मिल रहा है, राशन दे करके तो सारा किसान का गला काट रहा है जी। राशन हमारे को नहीं चाहिए राशन, लेकिन हमारे को पब्लिक की सेफ्टी चाहिए, सड़कें चाहिए। कहा कि मतलब किसान को क्या मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कि गेहूँ चावल चलाओ नहीं मिलता। 160 रुपये किलो की दाल लेके आ रहा हूँ, जो कि अपने किसान हम पैदा करके अपने घर में खाते थे। हमारे चीनी मिल रही है कि नहीं मिल रही? 13 रुपये में चीनी क्या मिल रही है? इसका 45 रुपये में चीनी मिल रही है। चीनी कभी 13 में मिली है, वो राहुल के राज में मिली नहीं होगी, अब नहीं मिली हुई है। किसान कांग्रेस के राज में हमने जो राज कर लिया है वो मैं किसी के उठा में राज नहीं कर लिया। किसान निधि का पैसा आता था जी, आज 3 साल हो गया मैं किसान निधि के 4 बार पेपर भरा है, किसान निधि का पैसा मेरे को नहीं मिल रहा। जिसकी 24 में क्या लग रहा है कि स्मृति ईरानी आएंगी वापस या फिर राहुल गांधी? राहुल गांधी आएंगे और इसकी नहीं आएगी। एम्बुलेंस गाड़ी है, कहा कि मैं छोड़ दिया, कहा कि मतलब, और कहा कि मतलब 110 नंबर लगा दिया है जी। ये सब कहा कि समाजवादी की बात है। आज हमारी लड़की की डिलीवरी थी, कल से आज डिलीवरी किया, मैं गाड़ी की वो छक रहा है कि ज़मीन में बैठ के फर्श पर मेरी बिटिया गई हुई है घर पे। ये एम्बुलेंस का ये हाल है, कहा कि मतलब जो कि कहते हैं अमृत हमने कर, परेशानी हो रही है लोगों को, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। लेकिन लोग मोदी जी तो कह रहे हैं खूब काम कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं अपने क्षेत्र का अपना काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों का कोई काम नहीं कर रहे। जनता का काम नहीं हो रहा, जनता को कोई काम नहीं रहा। बच्चे इतने स्कूल से फ्री हो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, धक्के खा रहे हैं। समझे वो कहाँ से बेचारे करे, कहा कि मतलब बच्चे कहाँ जाए? वो अभी आ रहे हैं आपके पास। क्या नाम हुआ सर? हरिकेश यादव। क्या लग रहा है कि देश में बात करें, मोदी जी या राहुल गांधी, इंडिया अलायंस जो गठबंधन है और दूसरी तरफ NDA? हमें 13 किलो चीनी नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले तो मिल रही है कि नहीं चाहिए भाई, मिल भी रही हो तभी नहीं चाहिए, बस इतना ही कहेंगे। हमें राजनीति नहीं मतलब है, लेकिन हमें 13 किलो चीनी नहीं चाहिए। तो आप समझ सकते क्या चाहिए फिर? हमें जो चाहिए पढ़ा लिखा समझदार चाहिए। हमारे देश को जो भी चाहिए ज़रूरत है उसको मदद मिले। हमें कौन लग रहा है आपके हिसाब से पढ़ा लिखा समझदार? जो भी आए, हम किसी के उसमें नहीं है, जो भी आए। भी एक होगा ना कि आपको लगता होगा कि ये बेहतर काम कर सकते हैं या इनसे उम्मीद? ये बेहतर करेगा। कौन होगा, वही तो पूछ रहे हैं, कौन कर? चाहे राहुल गांधी आए, स्मृति ईरानी आए, अखिलेश यादव आए, हमें किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन जो भी आए हमारे देश के बच्चों को पढ़ा लिखा समझदार समझाए, उनको पढ़ाए लिखाए, जागरूक बनाए, ये हम चाहते हैं।
अच्छा, अमेठी में काम हुआ है कुछ? काम हुआ है, होगा, आगे भी होगा, लेकिन जो भी आए अच्छा करे, अच्छा करना चाहिए। राहुल गांधी के 15 साल और इधर 5 साल, कौन ज़्यादा अच्छा था? अपने अपनी जगह दोनों ने अच्छा किया है, चाहे राहुल गांधी ने भी अच्छा किया है, स्मृति ईरानी ने भी अच्छा किया, जो भी किया अच्छा किया है राजनीति में। तो अभी इधर भी कुछ लोग हैं, इधर पूछ लेते हैं ऐसे ही, क्या लग रहा है? अरे ऐसे बता दीजिए, अमेठी में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अमेठी में कुछ काम हुआ है? अभी कहाँ हुआ? नहीं हुआ काम? नहीं। अच्छा, स्मृति ईरानी सही है या फिर राहुल गांधी सही है? अब हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन यही बात कुछ काम हुआ नहीं अभी। 5 साल में काम नहीं हुआ? नहीं अभी। क्या करें चाचा, कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ? अरे बताया जा रहा है अमेठी में तो विकास हो रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है अमेठी का। डंका बज रहा है तो कागज पे डंका बजता ही है। कागज पे डंका बज रहा है। कह रहा है सड़कें खूब बनी है, लोगों को पैसा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, टॉयलेट बनवाए जा रहे हैं सब। हाँ, टॉयलेट बनवाया जा रहा है, लेकिन की जो है आवाज़ भी मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। अच्छा, राहुल गांधी सही थे या फिर अभी स्मृति ईरानी? राहुल गांधी सही। राहुल गांधी। क्या लग रहा है भाई? राहुल गांधी भैया एकदम कन्फर्म है। अरे ऐसे कैसे कन्फर्म? स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि भागने वालों का इतिहास रहा है कांग्रेस का, भाग गए 2019 के बाद। कहाँ भागे बताइए? कह रहे दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पर। को आज़ाद कराने में गांधी परिवार और कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भगोड़े तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, जिन्होंने देश के युद्ध के समय जब देश को एकता की जरूरत थी, तब ये लोग पीछे दुबके थे अंग्रेजों के पीछे। ये भागने की बात करते हैं, ये खुद ही भगोड़े हैं। ये जैसे खुद हैं वैसे दूसरों को समझने हैं। आपने सुना होगा स्मृति ईरानी ने कहा कि भागने का जो इतिहास रहा है कांग्रेस वालों का, उनका इशारा था राहुल गांधी के ऊपर। देखिए, इस बार वो ऐसे भगेंगी ना, यहाँ से भगाई जाएंगी कि वो दोबारा कभी चलने लायक नहीं रहेंगी। ऐसी भगाई जाएंगी अमेठी से। अमेठी से नहीं, वो पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी ऐसी भगाई जाएगी कि 30 साल फिर कोई युवा बेरोजगारी नहीं झेलेगा, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, हर को सबको रोजगार और नौजवानों को उनका हक दिलाने का काम फिर 30 साल होगा। 30 क्या, फिर कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन अभी जो राजनीति में चल रहा है, अभी इलेक्शन आते आते हिंदू मुस्लिम पर भी वोट मांगा जाएगा, राम मंदिर पर भी वोट मांगा जाएगा, तो उस वक्त क्या हो जाता है फिर युवाओं को? देखिए, अब मुद्दा पुराना हो चुका है। हिंदू मुस्लिम आपसी भेदभाव, यहाँ हर कैटेगरी के लोग बैठे हैं और अब मुद्दा पुराना हो चुका है। अगर हमारे पास खाने को नहीं रहेगा तो हम धर्म के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। अगर हमारा पेट भरा रहेगा तो हम धर्म के लिए पहले अपना काम आदमी करता है। बेरोजगारी चरम पर है। युवा जाके मंदिर में पूजा करे, कोई दे देगा? या मस्जिद में जाके कोई अल्लाह से मनाए हमको नौकरी दे दो, दे देगा? अरे कर्म करिए, नौकरी मिलेगी। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये बरगला के कि आओ जय श्री राम बोलो नौकरी मिल जाएगी। ये सब युवाओं को अपनी तरफ झूठे वादे देकर बुलाने का काम करते हैं। 2024 में ये सब चलने वाला नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। युवा समझदार हो रहा है। युवा इस बार पूरी तरीके से परिवर्तन के मूड में। परिवर्तन। राहुल गांधी का नाम लोग ले रहे हैं, 15 साल सांसद रहे हैं। क्या योग्यता है उनकी? क्या कर लिए? 15 साल थे तो क्या कर लिए? 15 साल थे। कांग्रेसी वाले से सवाल है। हाँ बोलिए। 15 साल थे, बताइए। अरे कुछ भी हैं, कोई बात नहीं, मुद्दे बात करिए। हाँ। मुद्दे बात करिए। 15 साल में यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। क्या कर दिए बताइए? कोई अच्छा, काम ये बताइए, राहुल गांधी काम बताइए, फर्जी बात नहीं। हाँ, नहीं देखिए, बहस नहीं, जो भी है फैक्ट पे बात कीजिए। 10 काम राहुल गांधी के 15 सालों में गिना दे कोई एक नहीं। चलिए मैं अभी इधर गिनवा देता हूँ, गिनावे। अभी मैं पूछ लेता हूँ। आप ये 5 साल वाला पहले गिना दीजिए, चूंकि ये 5 साल 4 साढ़े 4 सालों में बहुत से काम हुए। आप गिना दीजिए, फिर मैं इनसे पूछूंगा, उनसे पूछ लूंगा। मैं 10 काम आपको गिना देता हूँ। आप ओवर ब्रिज देख लीजिए। इधर पहले इधर सुन लीजिए। ओवर ब्रिज देख लीजिए, बन रहा ब्रिज बना है। है। बाईपास बन रहा है। बाईपास बना सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा अमेठी में नहीं। एक मिनट, आप पूरी बात सुनिए, कटाक्ष मत करिए। आप बोलिए। सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं थी, हाँ। यहाँ बेड का इंतजाम कर दिए। उसके बाद आप चले जाइए वहाँ पे 3 काम हुए। हाँ। जिला अस्पताल चले जाइए, वहाँ पे कोई एक पैसे की व्यवस्था नहीं थी। संजय गांधी बनवाए हैं लोग, कांग्रेस वाले। वहाँ पैसे आप 2000 रुपए के नीचे दवा लेके जाएंगे नहीं करवाने।
आप यहाँ 1 रुपए की पर्ची कटवाइए, हर एक तरह की सुविधा, डायलिसिस सुविधा है, एक्सरे सुविधा है, अल्ट्रासाउंड सुविधा है, बेड की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था आप यही 4 सालों में, उसके पहले कुछ नहीं, उसके पहले नहीं था ये सब व्यवस्था। कोई आप एक काम बता दीजिए। अब ये पूछ रहे हैं कि 10 काम कोई गिनवा दीजिए राहुल गांधी के, सवाल है इनका। 10 काम में कोई भी हो काम। पहला राजीव गांधी इंस्टीट्यूट इतना बड़ा है, दूसरा एयरपोर्ट इंदिरा जी का जो राजीव जी के नाम पे वहाँ एयरपोर्ट है फुर्सतगंज में, तीसरा ट्रिपल IT, फास्ट फूड, BHL, और उसके बाद इंडो गल्फ, तमाम सारी ऐसी संस्थाएं हैं। सुनिए, हाँ, अभी और सुनिए, बता रहे हैं, 1 मिनट, पेपर मिल, और उसके बाद आपने भी 4 ही बताए हैं। सुनिए, सैनिक स्कूल, लगातार NH जितने भी हैं, और जो भी यहाँ और संस्थाएं हैं, सब राहुल जी की देन है। ये स्मृति ईरानी एक काम बता दें, स्वयं एक काम जो यहाँ न्यू रखी हो, जो न्यू, ये भी सवाल है ना कि स्मृति ईरानी ने कोई ऐसा काम, स्मृति ईरानी का जो अभी 5 साल में नया हो, नई बिल्डिंग बनी हो, फैक्ट्री बनी हो, जिसमें रोजगार। हमारे यहाँ ताला ग्राम सभा है, ताला ग्राम सभा है, केंद्रीय विद्यालय बना है। नहीं पता कि जिला बनने पे केंद्रीय विद्यालय जिले में बनता है, ये गलतफहमी है। जिला का है, काम कांग्रेस इसके पहले केंद्रीय विद्यालय नहीं बना। ये निधि आज से नहीं चली आई है, ये शुरुआत से ही चली आई। उसमें स्मृति ईरानी का योगदान क्या है? हम कह रहे हैं 2014 पहले स्मृति ईरानी यहाँ चुनाव लड़ने। 15 साल राहुल सांसद रहे हैं, 15 सालों में उन्होंने निधि का 1 पैसा नहीं खर्चा किया, केंद्र वापस चला गया। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? 15 सालों में कहाँ क्या किया है? और यहाँ तक देखिए, किसान को जो है वहाँ बन गया है, रक्षा इकाई केंद्र वहाँ बन गया, क्या कहते हैं, ताला में केंद्रीय विद्यालय बन गया है, ओवरब्रिज बन गया, बाईपास बन गया, आयुष्मान हॉस्पिटल बना हुआ है, सारे काम हुए हैं। इन लोगों को सिर्फ अपनी बुराई दिखाना है। आयुष्मान हॉस्पिटल में ताला लगा, गांधी ने नसबंदी करवाई, वो याद है। आयुष्मान हॉस्पिटल में ताला लगा, वो याद होगा इनको। अगर राहुल गांधी फिर से आते हैं तो अमेठी का दुर्भाग्य होगा, बस दुर्भाग्य उस तरीके से रह चुके हैं लोग 15 साल, वैसे फिर से रहेंगे 5 साल बाद फिर रोके बदलाव करेंगे। यही सब 10 दिन बाद परिवर्तन हो जाएगा, आप परेशान न रहिए। इनको भी परिवर्तन हो जाए, चक्कर में परिवर्तन कह रहे हैं। परिवारवाद के राहुल गांधी को लड़का होना नहीं है, शादी होनी नहीं है, फिर उनको जाके वाड्रा का चाटना है, यही लोगों को काम है। जैसे लग रहा है मोदी जी को हो जाएगा। परिवारवाद नहीं है भैया, ये परिवारवाद है, आप फंस जाएंगे, आप परिवारवाद में फंस जाएंगे। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब परिवारवाद था, आज भाजपा में परिवारवाद नहीं। राजभर परिवारवाद था, आज भाजपा में परिवारवाद नहीं। राजनाथ सिंह, पंकज सिंह परिवारवाद नहीं है। अजीत पवार भी नहीं बना जाएगा भैया, होगा वो काम। 2024 में भाजपा जीतेगी, और भाजपा जीतने के बाद गोले हम कहते हैं इनके पिताजी बहुत ही योग्य हैं, नहीं हो जाए, कहा तो वही उसमें हो योग्य है, उसमें होके दिखाऊंगा। अरे सुना, ये सब खाली ठीक है करना छोड़ हो गया। बात करिए। जो यहाँ पर बहस हो रही थी, बातचीत हो रही है, फैक्ट पर बातचीत हो रही थी। अमेठी है, सबकी अपनी अपनी राय है, और ये 2024 में पता चल जाएगा किसकी सरकार। जनता है यहाँ पर, हमने सोचा लोगों से बातचीत करें। सबकी अपनी प्राथमिकता है, सबकी अपनी प्राथमिकता है, सबका अपना पसंद है, सबकी अपनी विचारधारा है। दुर्भाग्य हो गए। चलिए ठीक है, भेद करें ना, सबकी अपनी पसंद है, विचारधारा है, अपनी प्राथमिकता है। तो लेकिन जनता है, 2024 में पता चलेगा किसकी सरकार बनती है, कौन सत्ता पर बैठता है। तब तक के लिए आप देखते रहे।